वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के साथ आज पहला कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस कोर्स का नाम है अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग। अली एक्सप्रेस जैसे कि हमारे पाकिस्तान में दराज एक ऑनलाइन स्टोर है, वैसे ही ग्लोबल लेवल पर एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं और अपने घर पे डायरेक्टली हम मंगवा सकते हैं। अली एक्सप्रेस में तमाम तरह की आइटम्स मिलती हैं, तमाम तरह की गुड्स मिलती हैं, जिसमें आपके कपड़े हो गए, जिसमें आपके बर्तन हो गए, जिसमें आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी होंगी। तो इस बिज़नेस मॉडल का ताल्लुक बहुत ज़्यादा अली एक्सप्रेस से हुआ हमारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। क्या आपका कोई एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या आपका कोई ई कॉमर्स का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? तो उसका जवाब है आपको कुछ भी मालूम होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैं आपको तमाम चीज़ें सिखाऊंगा फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी नॉलेज है, वो मैं आपसे पूरी तरह शेयर करूँगा। आपने हर वीडियो को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है और बहुत ज़्यादा गौर से देखना है और बहुत सुकून से देखना है और एक वीडियो को बार बार देखना है आपने, ताकि आपको सही से समझ में आए। इससे पहले कि हम इस कोर्स की डिटेल में जाएं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये ड्रॉप शिपिंग है क्या चीज़। तो आए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस मॉडल क्या है, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है और किस तरह से आप इस बिज़नेस में कमा रहे होंगे। ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस मॉडल के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, इसके 3 अहम कंपोनेंट्स हैं। पहला है कस्टमर, दूसरा है आपका ऑनलाइन स्टोर जिसमें आप कोई भी चीज़ बेच रहे होंगे, और तीसरा है अली एक्सप्रेस। हर कंपोनेंट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कोई भी एक कंपोनेंट अगर हम हटा दें तो तमाम की तमाम ये जो बिज़नेस मॉडल है, ये पूरी बिज़नेस मॉडल जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स, कस्टमर, आपका ऑनलाइन स्टोर और अली एक्सप्रेस का आपस में एक लिंक बना हुआ है, एरो से लिंक बना हुआ है। ये इसका मतलब ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट नंबर 1 यानी आपका ऑनलाइन स्टोर। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के अंदर आपको एक अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना होता है, जो कि हम पूरी तरह सीखेंगे बनाना फ्रॉम ए टू जेड। ये जो स्टोर होगा ये हम बनाना सीखेंगे शॉपिफाई पे, क्योंकि ये जो मैं कोर्स बना रहा हूँ ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल है। ये शॉपिफाई क्या है ये आपको अभी इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डिटेल में देखेंगे ये शॉपिफाई क्या चीज़ है। बहरहाल आपका एक ऑनलाइन स्टोर है जिस पे आप कपड़े बेच रहे हैं, लेट सपोज आप टी शर्ट बेच रहे हैं। एक कस्टमर आया, आपके किसी भी ऐड पे क्लिक करके कस्टमर आपके उस स्टोर पर आया और उसने एक टी शर्ट ख़रीदी, और जिस तरह के हम ख़रीदते हैं दराज पे, उसने आपको $20 पे किया, या जो भी प्राइस आपने रखी हुई उस टी शर्ट की उसने आपको पे कर दी। पे करने के बाद आपके अकाउंट में $20 आ गए। अब चूँकि इस बिज़नेस मॉडल के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास वो टी शर्ट है नहीं, आपने खाली उसकी तस्वीर लगाई हुई है, उसकी साइज़, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और उसका प्राइस लिखा हुआ है। अब जो टी शर्ट उसने आपके स्टोर पे आके ख़रीदी है, वही वाली टी शर्ट आपने ऑलरेडी ढूंढ के रखी हुई अली एक्सप्रेस पे। आपने वही वाली टी शर्ट अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर कर दी,
और बजाय आपने अपना एड्रेस देने के, अपनी डिटेल्स देने के, आपने उस कस्टमर की डिटेल्स दे दी। क्योंकि वो कस्टमर जब आपके स्टोर पर आके वो ऑर्डर करेगा तो वो अपनी तमाम डिटेल्स, डिलीवरी एड्रेस वगैरह सब डालेगा कि वो उसको टी शर्ट किस एड्रेस पे मंगवानी है। आपने तमाम की तमाम डिटेल्स वही वाली अली एक्सप्रेस को प्रोवाइड कर दी और अली एक्सप्रेस पे वो टी शर्ट आपको $5 या $4 या $3 या $6 में मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे अली एक्सप्रेस पे किस सप्लायर से वो टी शर्ट ख़रीदी है जो कि आप सप्लाई करने वाले हैं अपने कस्टमर को। जब आप डिटेल इंसर्ट कर देंगे और अली एक्सप्रेस को $5 आपने दे दिए तो अली एक्सप्रेस वही वाली टी शर्ट आपके कस्टमर को प्रोवाइड कर देगा और इस तरीके से आपके कस्टमर को वो टी शर्ट जो इसने बेसिकली आपके स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करा था, अली एक्सप्रेस ने उसको डिलीवर कर दिया और इस तरह आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया। अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस मॉडल के अंदर मोटी मोटी इम्पॉर्टेंट क्या क्या कॉस्ट होगी और आपका प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्ट इसके अंदर जो है वो आपकी टी शर्ट की कॉस्ट है कि जो आपकी टी शर्ट है वो आपने $5 की ख़रीदी। उसके बाद जब मार्केटिंग करेंगे आप फेसबुक पे और दूसरी तरीके से, ये मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये सब कुछ कैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट निकलेगी, ये हम बाद में देखेंगे। तो आपने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लेट सपोज $2 पे करी। इसके अलावा बाकी आपके ख़र्चे हैं, बिजली का बिल है, इंटरनेट के चार्जेस हैं या जो भी आपके दूसरे ख़र्चे हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। वो फ़र्ज़ कर लें $3 है तो टोटल कॉस्ट आपकी बन गई $10, $5 प्लस $2 प्लस $3। और आपने टी शर्ट बेची कितने की कस्टमर को? $20 की। अब $20 आपका रेवेन्यू है, आपकी इनकम है, यानी आपने कमाया जो है वो आपको मिला $20 है। $10 आपका ख़र्चा हो गया तो आपकी बचत एक टी शर्ट पे कितनी हुई? $10 की बचत हो गई। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे इस बिज़नेस मॉडल के अंदर। अब देखते हैं कि ये बिज़नेस मॉडल अगर हम इस तरह से बिज़नेस शुरू करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या क्या है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हमको कोई भी इन्वेंट्री, कोई टी शर्ट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, कोई दुकान, फिज़िकल दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, चूँकि हमें कोई दुकान की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं, तो हमारे किराए के ख़र्चे, बिजली के बिल और लोगों की तनख्वाह वगैरह ये सब हमारी बच जाएंगी, हमें कोई ख़र्चे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये सब ख़र्चों की कमी, ना आपने माल ख़रीदना है, ना आपने दुकान का किराया देना है, ना आपने बिजली का बिल भरना है, ना कोई आपको ख़र्चों की टेंशन है। तीसरा फ़ायदा क्या है कि अगर हम दुकान खोलते हैं तो उसमें कभी कभार हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो हमारे पास काम कर रहे होते हैं, वो माल भी चोरी कर लेते हैं, ये ख़तरा भी होता है। या कोई माल फट जाता है या ख़राब हो जाता है पानी से या किसी वजह से, तो वो भी हमारा टेंशन नहीं है इसके अंदर। हमें कोई इन्वेंट्री का नुकसान होने का ख़तरा नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री माल हमारे पास है ही नहीं। चौथा फ़ायदा क्या है कि एक दुकान खोलने के लिए आपको 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख या कोई ना कोई अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। दुकान का किराया देना पड़ता है, डिपॉजिट देना पड़ता है, या दुकान ख़रीदनी पड़ती है। तो इस बिज़नेस मॉडल के अंदर आपका ऐसा कोई ख़र्चा नहीं है। इसका मतलब ये बिज़नेस आप बहुत कम पैसों से भी शुरू कर सकते हैं। और पांचवा फ़ायदा क्या है कि ये बिज़नेस एक्सपेंडेबल है। यानी एक्सपेंडेबल का मतलब ये है कि इस बिज़नेस के अंदर एक कैपेसिटी है, एक पोटेंशियल है और इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, जितना चाहे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने इससे पार्ट टाइम अर्निंग करनी है तो भी बिज़नेस मॉडल आपके लिए वर्केबल है। अगर आपको ये बिज़नेस एज अ फुल टाइम करना है तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्केबल है। यानी इसके अंदर एक्सपेंशन की फैसिलिटी है, एक्सपेंशन की कैपेसिटी मौजूद है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा और भी एडवांटेजेस हैं, लेकिन जो की यानी कि जो अहम तरीन जो इसके फ़ायदे हैं वो ये 5 फ़ायदे आपको मैंने बताए कि आपने माल नहीं रखना, कोई दुकान का किराया वगैरह कोई ख़र्चा नहीं, माल चोरी या ख़राब होने का ख़तरा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और बिज़नेस के अंदर एक्सपेंड होने की या बिज़नेस को बढ़ाने की कैपेसिटी इस बिज़नेस मॉडल के अंदर मौजूद है। अगली आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे इस बिज़नेस के एक्चुअली इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या स्टेप्स। मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप वाइज बताऊंगा, एक एक चीज़ स्टेप वाइज बताऊंगा। बस आपने कनेक्टेड रहना है और एक वीडियो को बार बार देखना है
ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं उसका मैं जवाब दे सकूँ। थैंक यू।